वला आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप हजरात ना तो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे और भलवाहा की सरजमीन पर बहुत सारी तकरीरें हमारी हो चुकी है। मुझे लगता है इलाका में जितने हमारे मुकर्ररीन और शोरा घूमते हैं, भलवाहा की सरजमीन पर तमाम लोगों से ज्यादा मैं प्रोग्राम किया है ना। और ये घूमना और ये प्रोग्राम करना लोग आसान समझते हैं। कितनी परेशानी होती है हम लोगों को, रात भर जागना और दिन को सोना, फिर नमाज अदा करना, बहुत सारी बातें हैं। तो हजरात, इतने उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, आपके गांव में भी इतने उलमा हो गए हैं माशाअल्लाह। हजरत हाफिज़ कारी जसीमुद्दीन साहब क़िबला मुस्कुराते रहते हैं माशाअल्लाह। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन्हें पूरी जिंदगी मुस्कुराने की तौफीक अता फरमाए और इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले दस्तार बंदी लेकर आए हैं, है ना, हजरत मौलाना सहीम साहब क़िबला माशाअल्लाह। यहाँ के उलमा के अंदर मैं ये देखता हूँ हजरत, अखलाक मंदी बहुत है, बहुत अखलाक मंदी है। और हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, और उधर देखिए हजरत हाफिज़ कारी शाहिद अली साहब क़िबला माशाअल्लाह। ये सब आपके गांव के है ना। ये रहबर है, ये रहनुमा है। और हजरत अल्लामा हशमत अली साहब क़िबला आसवी ये भी तशरीफ रखते हैं। और इधर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब क़िबला ये भी तशरीफ रखते हैं। और हजरत शाह मोहम्मद साहब क़िबला ये भी तशरीफ रखते हैं। ये अकीका की महफिल है। और शायर खुसूसी हजरत हाफिज़ कारी मुबश्शिर रज़ा साहब क़िबला, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे दहज में, उसलूब व मनहज में आपको नातिया कलाम सुना रहे थे। आप हजरात महजूद हो रहे थे। और नकीब अहले सुन्नत, एक जुमला और कह दूं, अदीब अदब नवाज हजरत मौलाना अताउल्लाह हनफी ये भी नकाबत से आप हजरात को महजूद कर रहे थे, सुन रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मजमा है। जहाँ जितना कम मुसलमान होता है उतना ही ज्यादा वहाँ की महफिल कामयाब होती है। हमने देखा है जहाँ 400-500 घर है वहाँ 1 से 2 लोग रहते हैं,
अभी एक मौलाना साहब बता रहे थे कि हजरत फला जगह प्रोग्राम में गया, अभी मैं भूती में था, 15-20 मिनट बोला हुआ निकल गया वहां से, है ना। तो हम कहे कि नहीं, भलुआहा की सरजमीन पर मेरा प्रोग्राम है, वहाँ के लोग मुझे इतना चाहते हैं कि हर प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं। आपका प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 15-20 मिनट बोलूंगा, लेकिन हमें भलुआहा में पूरे फुल टाइम देना है। तो हजरत बहुत वो मौलाना बता रहे थे कि मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, हजरत सारे लोग खा के चले गए, खाना पहले ही खिला दिया गया था, सारे लोग खा के चले गए, 3 आदमी बैठा हुआ था। और मलंगवा की बात करूं मुबशिर भाई, मलंगवा की बात करूं, एक मरतबा मिलाद में गए थे हमारे एक स्टाफ, तो बैठे हुए थे, तो एक बकरी बैठी हुई थी, 2 बच्चा बैठा हुआ था, है ना, घर के, हाँ, एक बूढ़ा बैठा हुआ था। तो मिसबाही साहब करे समझे, तो बकरी सर हिला रही है ना। तो वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ माशाअल्लाह होशमंद लोग बैठे हैं, होश लोग बैठे हैं, हाँ, और आशिकाने रसूल बैठे हैं। सारा मजमा मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आपको तो मालूम ही है, आधा घंटा के बाद इंजन गर्म होता है, तो थोड़ा आराम आराम से बोलने दीजिए, फिर अपने रंग में अगर आ गए तो सुना देंगे। और खाना का टाइम है तो बोल दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा उधर से। हजरत पाँव खोद खाद नहीं कीजिएगा, सिर्फ ऐसे कर दीजिएगा, हम इशारा, हमारी तकरीर खत्म करने का इशारा ये है ना, या तो ऐसे बस, हाँ। तो अगर उधर से भी इशारा हो जाए तो इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत ये अकीका की महफिल है, हम तो सोचे शादी की है। हजरत ने भी फोन किया, मैं हजरत के पास फोन किया तो हजरत बोला क्या चीज की महफिल है, मौजू क्या, हम शादी की महफिल है ना। तो हम भी अभी मुझे मालूम हुआ कि अकीका की महफिल। तो चलिए, अकीका एक बेहतर चीज है, ये सुन्नत है, और सुन्नत मुअक्कदा नहीं है बल्कि सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इस पर ध्यान रखिएगा। आज लोग अकीका करते हैं तो कुछ मसाइल उनको मालूम होने चाहिए ताकि वो बच्चे के अकीका सही तरीके से करें। बकरा का अगर अकीका कर रहे हैं तो कुर्बानी की तरह उस बकरे की उम्र 1 साल की होनी चाहिए। बाबू पंटकिया ले लो, 2000 के पंटकिया रखे हुए मदरसा में इतना है ना। तो अकीका के मसाइल से वाकफियत जरूरी है। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हुसैन का अकीका किया है। समझ रहे? आप तो जानते करते हैं हमारी पूर्णंग में तकरीर होती है, लेकिन सुन लीजिए अकीका। हजरत इमाम हसन हुसैन का अकीका मेरे नबी ने किया और ये हदीस से साबित है। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में यह हदीस मौजूद है और बहुत सारी किताबों में आला हजरत ने खुद फतावा रसलिया 8वीं जिल्द में हदीसों से साबित किया है कि मेरे नबी ने अपने नवासे का अकीका किया है। और 8वीं ही जिल्द में कुर्बानी की बहस है, फतावा रसलिया, फिर उसी के बाद अकीके की बहस है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है। मेरा मुबशिर साहब हजरत इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नमाज पढ़ती और हजरत इमाम हसन गोद में होते, तो जिस वक्त हजरत इमाम हसन गोद में थे तो हजरत फातिमा नमाज पढ़ने के लिए जाती तो हजरत इमाम हसन को सुला देती, तो हजरत इमाम हसन के झूला फरिश्ते झुलाया करते थे। सुभान अल्लाह।
और मैंने किताबों में पढ़ा है हजरत फातिमा ज़हरा जब नमाज अदा करते थे, आज हम अपनी बहनों को भी कहे कि वो नमाज अदा करे, हम अपने घर के लोगों को भी कहे कि नमाज अदा करे, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है, मेरे नबी फरमाते हैं अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब इसका? कब्रिस्तान में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। कब्रिस्तान जहाँ कब्र है उस जगह पर है। कब्र पर तो ऐसे भी पांव भी रखना हराम है, तो नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? कब्र आगे हो तो फिर हम कब्र के सामने हम नमाज नहीं पढ़ सकते। कब्रिस्तान का मसाला अलग है। अब बहार शरीयत उठाएंगे तो उसमें सारी बातें हमें मिल जाएंगी। हम उस मसले की तरफ ना जाए। घर को कब्रिस्तान न बनाओ, ये मेरे नबी का फरमान। क्या मतलब इसका? घर में कुरान की तिलावत करवाओ, घर में नमाज अदा करवाओ। जब घर में नमाज ही होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से उस घर से मुसीबत को दूर कर देगा। और ये भी बात जहन में रखे, औरत की दुआ बहुत कबूल होती है। ये भी बात जहन में रखे। अब्दुल हफीज साहब के मिला, मौलाना अब्दुल हफीज साहब, मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब वहां मुझे लिया गया, वही याद आ जाता है। बात अभी जहन में रखे। और जब बीवी नमाज पढ़ रही हो तो उसे चाहिए, जैसे इमाम गजाली ने लिखा है कि शौहर को कोई परेशानी आ जाए तो अपनी बीवी से कहे कि मेरे लिए आप दुआ कर दें। क्योंकि औरत की जब हाथ उठती है दुआ के लिए, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। और वो औरत जो मांगती है अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से पूरा फरमा देता है। नमाज एक फर्ज ऐन है, आप नमाज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी का आप मुताला करें। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात के वक्त जब नमाज के लिए खड़ी होती, हजरत इमाम गजाली ने लिखा है कि एक सजदा मुकम्मल कर लेती और जब दूसरे सजदे में जाती रात खत्म हो जाती थी। हजरत फातिमा ज़हरा अल्लाह की बारगाह में हाथ दुआ के लिए हाथ उठाती है और अर्ज करती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, इतनी छोटी छोटी तूने रात क्यों बनाई है? फातिमा के लिए एक इतनी लंबी रात बना दे कि तेरी बारगाह में फातिमा दिल खोल कर सजदा करे। ये है। तो बेटा भी तो हुआ हसन और हुसैन। इमाम हुसैन तो 3 भाई थे ना, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन। तो इमाम मोहसिन का इंतकाल तो 6 महीने में हो गया था ना। इमाम हसन बड़े भाई, इमाम हुसैन छोटे, है कि नहीं है? सब जानते हैं। हजरात तो नमाज पढ़ी, हमारी इतनी तकरीरें यहाँ हो चुकी है जहेज से लेकर और नमाज तक। लेकिन क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब आइए तो नमाज के ऊपर खूब बोलिए। हम तो नमाज के ऊपर बोलते ही हैं, लेकिन आप नमाज पढ़े तब ना। मुअज्जिन कहता है यला सला, आओ नमाज की तरफ, और आप चले जाते हैं चाय की दुकान की तरफ। मुअज्जिन कहता है हय्यल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और आप चले जाते हैं पानी की दुकान पे। तो हजरात कुछ सोचिए, अभी अकीका के ऊपर कुछ बातें होंगी, है ना? एक मतलब दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना रसूलिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत मुफ्ती आजम हिंद की लिखी हुई नाते पाक के चंद अशार मुलाहिजा करें, सारा मजा मचल के कर दीजिए सुभान अल्लाह। हम मुबशिर भाई की तरह, हमारी तरह मुबशिर भाई नहीं पढ़ते, यह हकीकत है। हमारी तरह हशमत भाई भी नहीं पढ़ते, यह हकीकत है। इन लोगों की आवाज जो है ना, क्वालिटी है इन लोगों की आवाज, है ना, आला आवाज के मालिक। तो तू शम्ए रिसालत है, तू शम्ए
रिसालत है, आलम में तेरा परवाना तो शम्अ रिसालत है। ये पहली बार पढ़ रहा हूं, है ना, इसी तर्ज पर है। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ है जाबाना, बेखुद किए देते हैं तू शम्अ रिसालत है, आलम में तेरा परवाना तू शम्अ रिसालत है। सारा मजवा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तू शम्अ रिसालत है, आलम में तेरा परवाना, या रसूल अल्लाह तू शम्अ रिसालत है, आलम में तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, तू माहे नबूवत है। और बहुत प्यारा शेर है हजरत मुफ्ती आजम हिंद। मैं एक बात बताऊं, तकवा में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कोई हम पल्ला नहीं है, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमा से मैंने सुना है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब सोते थे तो हर रात मेरे नबी के चेहरे की जियारत करते थे। सुभान अल्लाह। ख्वाब में हर रात को मेरे नबी की जियारत करते थे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, इश्क में लिखी हुई ये नात है, जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, चल के सुभान अल्लाह। हर दिल बन में खाना, हर आँखी हो पैमाना, तू शम्अ रिसालत है। और कितना प्यारा शेर है, मुलाजा करें। जिस फूल में खुशबू होती है ना, उस खुशबू को वो फूल जो है खुद अपनी खुशबू जो है दुनिया की तरफ बिखेरता है कि नहीं? उस फूल की तारीफ की जरूरत नहीं होती है। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में ज़ू तेरी। मेरे नबी जब मेराज पर तशरीफ ले गए और जब मेराज से जैसे जब वापस आ रहे थे तो मेरे नबी की पेशानी मुबारक से पसीने के चंद कतरे टपके, उस कतरे से अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाब के फूल को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है मुसलमानों, मेरे नबी की शान क्या है, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए आज बड़े ठंडा के लोग बैठे हुए
इस तरह तो भलवा में नहीं बैठते, पीछे वाले बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने रंग में अगर आ जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे। अभी कुर्सी पे बैठकर हम भी ठंडा ही रहे है कि नहीं? जरा मचल के सारे लोग हाथ उठा कर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो सुनिए मेरे नबी की शान क्या है। हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में जू तेरी, जू के माना होता है रोशनी। हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में जू तेरी, या रसूल अल्लाह। हर फूल में बू तेरी, हर शम्अ में जू तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, तू शम्अ रिसालत है। और आज कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे नबी के दर के खाते भी हैं और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी भी करते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, हम जो कुछ खा पीते हैं ये मेरे नबी का सदका है, ये सब मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। तो हजरत नात खानी आप मैं बंद करता हूँ, अब सारा मजा मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। अकीका क्या है? अकीके के ताल्लुक से चंद बातें मुलाहजा करें। आला हजरत फतावा रज़विया जिल्द नंबर 8 में तहरीर फरमाते हैं, जहां अकीके की बहस है वहां पर लिखते हैं कि जिस बच्चे का अकीका होगा वही बच्चा अपने वालिदैन की शफाअत फरमाएगा। और अकीके में क्या होता है? ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, लड़का के लिए 2 बकरे, लड़के के लिए 2 बकरे है ना, बकरा हो या बकरी, बकरी भी अकीका कर सकते हैं। कहाँ घूम रहे हैं? बकरी की कुर्बानी भी कर सकते हैं। कहाँ घूम रहे हैं आप? ये भी मसला ध्यान में रखें, बकरी की भी कुर्बानी आप कर सकते हैं। तो सुनिए, लड़का के लिए 2 बकरे या 2 बकरी और लड़की के लिए 1, ये तो है, ये मसाला है। लेकिन अगर कोई लड़का में 1 बकरा या बकरी भी कर दिया अकीका तो ये अकीका हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और ये भी कान खोल कर सुन लीजिए, किसी के उम्र 60 साल की है, किसी के उम्र 70 साल की है, किसी के उम्र 40 साल की है, आप जिंदगी में जब चाहे अपना अकीका आप कर सकते हैं। ये भी मसला आप ध्यान में रखें। ये कहिए ना कि हमारी उम्र जो है अब 80 साल की हो गई है, कैसे अकीका करें हम अपने नाम से, कैसे अकीका करें? नहीं, आप जिंदगी में जब भी चाहे अपना अकीका कर सकते हैं, अगरचे आपकी उम्र 90 साल हो गई। लेकिन कितने हमारे चाचा की उम्र के लोग बैठे हैं, दादा की उम्र के लोग बैठे हैं, ये सोचते होंगे कि अब ये है ना कि शक अगर है कि हमारे बाप ने मेरे नाम से अकीका किया या नहीं किया, तो आप अपना अकीका कर लें। और ये जरूरी नहीं है कि हम खसी जब करें, लोगों को खिलाए ना, जो कुर्बानी जो समझ रहे हैं, आगे वाला जुमला समझ जाइए, उसमें भी आप एक हिस्सा अकीका के भी रख सकते हैं, अपना अकीका आप उसमें कर सकते हैं। तो हजरात मोहतरम अकीका कीजिए, क्योंकि जो जिसका अकीका हुआ है वही इंसान अपने माँ बाप की शफाअत फरमाएगा। हजरात मोहतरम तो कान खोल कर सुन लीजिए, अकीका ये क्या है? सुन्नत है। अकीका ये क्या है? बेहतर तरीका है। और अकीका में बहुत सारी बातें हैं। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बच्चे लाए जाते तो मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चबा कर उस बच्चे के तालू में लगा देते थे। सुभान अल्लाह, जिसको तहनीक कहा जाता है। तहनीक यही है, तहनीक इसी को कहते हैं कि कोई मीठी चीज कोई अल्लाह वाले कोई बुजुर्ग जो है चबा ले और बच्चे के तालू में लगा दे, क्योंकि जो पहला लुआब, जो पहला थूक उस बच्चे के अंदर जाए वो अल्लाह वाला
गाना बजाते हैं। कितने को देखा गया हजरत, बच्चा जो पैदा होता है ना घर में खूब खुशी में छठी के रोज, है ना। हालांकि मसला ये है कि साथ में रोज है कि नहीं, लेकिन इधर रिवाज है ना। छठी के रोज खूब डांस करते हैं, गाना बजाते हैं, बेटे की खुशी में चाहे बेटी की खुशी में। ये है कि नहीं है? अब क्या बताए, ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं कि हम लोग इतना प्रोग्राम करते हैं, कहीं रहना पड़ता है चाचा, मालूम है। तकरीर तो कर दिए, गाना बजाना हराम, जहाँ महफिल होती है वहाँ पर 70,000 फरिश्ते आते हैं, घर वाले के लिए दुआएं करते हैं, ये सब बयान कर देते हैं। तुम गाना बजाओगे तो फरिश्ते चले जाएंगे, ये सब बयान कर देते हैं। फिर उसके बावजूद भी महफिल खत्म हो जाती है, गाना बजाना शुरू कर देते हैं। ये मुसलमान सुधर जा, सुधर जा, न सुधरोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हजरत मोहतरम, तो हमें नबी की सीरत को अपनानी है, हमें सहाबा के नक्शे कदम पर हमें चलना है। अब जो है जब आए उस इससे पहली वाली महफिल में आए तो हजरत कहा गया है सुभान अल्लाह, एक हदीस जो आप पढ़े थे चांद के ताल्लुक से, वो हदीस सुनाइए। तो पिछले जुमरात को सुना, पिछले महफिल में हम सुना ना सके, लेकिन ये मौजू से हटकर गुफ्तगू है, इसलिए मैं हदीस ये नहीं सुनाना चाहता। अब जो आइए एक हदीस मैं आप लोगों के सामने रखूं, सारा मजा मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए, चाय जो पी रहे हैं ना, तो चाय पी लिए तो कप हटा कर सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह। वहाँ पर एगो महफिल में हम कहे हुए हैं कि एगो मौलवी एगो बुढ़वा जो है ना, इसी तरह हमारी तकरीर हो रही थी, चाय पी रहे थे, ऊँघाए हुए थे, नौजवान चाय ला के दे दिए और चाय ऐसे मुंह में लगाए तो हमको बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही बोला कुछ छोड़ है होंठ वो जल गया, जल गया तो चाय फेंक के खड़ा होकर गाली देने लगा। अरे ये क्या, हम कहे दादा तो चाय ना पिए तो करा चाय पीला, तू बैठ गया ना, मैंने कहा तू चाय पीला। न देखिए जो हम ऊँघा रहे जो हमरा चाय दे देते, अपनी जबान बोल रहे थे वो, है ना। तो जब कहेंगे, हम कहेंगे सुभान अल्लाह कहने के लिए, तो कप होंठ से हटाकर बोलिएगा सुभान अल्लाह। जो मुसलमान सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त तैयार कर दिया जाता है। बोलिए मचल के या रसूल अल्लाह। तो आइए, आला हजरत ने जो फतावा रज़विया में लिखा है कि जिस बच्चे का अकीका होगा वही बच्चा अपने वालिदैन की शफाअत फरमाएगा। एक हदीस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, एक मर्तबा और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तिरमिजी शरीफ पेज नंबर 69, 17 नंबर 13, 14, 15, 16, 17 की हदीस पाक सुनिए। अन अनसिन इन्ना अहला अन अनसिन काला सालतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयशफा लियौमिल क़ियामत काला अना फाइलुन कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइना तुलबुका काला उतलुबनी अव्वला मा ततलुबनी अला सिरात कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइल्लम अलका अला सिरात काला फतलुबनी इंदल मीज़ान कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइल्लम अलका इंदल मीज़ान काला फतलुबनी इंदल हौद कौसर फइन्नी ला उख्ती हादिहिल सलासल मवातिना। हदीस न पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं ना, तो फिर इतना कम जोर से सुभान अल्लाह। अरे यही भलुआ की सरजमीन है, जब हदीस पढ़ते थे तो मचल के सुभान अल्लाह कहते थे। भूख लगी है तो कह दीजिएगा, और वो भी मेरे पास नहीं, भूख नहीं लगा। हाँ, कि मेरे नबी की बात भूख भी खत्म करती और प्यास भी खत्म करती है ना। वो तकरीर है कि ना मामू, वो भी हदीस है मेरे पास। तो हजरत अनस इब्न मालिक जिनकी औलाद कितनी थी मालूम है? 102। और ये हजरत अनस इब्न मालिक, गौर से सुनिएगा, जिनसे कुल 2286 हदीसें मरवी है। 2286 हदीसें मरवी है हजरत अनस इब्न मालिक से। और ये हजरत अनस इब्न मालिक 10 साल की उम्र है, मेरे नबी की खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, 10 साल की उम्र से मेरे नबी की खिदमत कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से मेरे नबी की खिदमत में आए। यही हजरत अनस इब्न मालिक है, वो कहते हैं मैंने नबी की खिदमत 10 साल की उम्र से की है, लेकिन एक
ने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। लेकिन आज हम है अगर बात न माने तो जल्द गुस्सा में आ जाते हैं ना। जब गुस्सा आ जाए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया कीजिए, है ना। ये आपके लिए ये इसी में भलाई है। तो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसके बाद भी एक हदीस सुनाएंगे, है ना। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बरोसे क़यामत आप शफाअत फरमाएंगे? मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं शफाअत करूंगा। मैं हजरत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको मैं सबसे पहले कहां तलाश करूंगा? मेरे नबी फरमाते हैं, सबसे पहले पुलसिरात पर तलाश करना। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर आपको वहां ना पाऊं तो मेरे नबी ने फरमाया, मीज़ान के करीब तलाश करना। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर आपको हम वहां ना पाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मीज़ान के करीब तलाश कर लेना। इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पर मिल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तीन बातें हैं, तीन बातें, और इसमें हकीकत को लेकर हम चलेंगे। तीन बातें हैं यहाँ पर, पुलसिरात, मीज़ान, हौज़े कौसर। पुलसिरात क्या है? क्या है पुलसिरात? आज गरम गरम बिस्तर पर सोते हैं और कहते हैं हम आसानी से गुजर जाएंगे। अरे हमारे तो हम भी मुसलमान, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पुलसिरात से गुजरना है जो जहन्नम की पुश्त पर बिछाया जाएगा। हर शख्स को उससे गुजरना है। तो मेरे नबी ने तीन मकामात के बारे में जिक्र फरमाया, पुलसिरात, मीज़ान और हौज़े कौसर। और इसी पर कुछ हदीसें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि बच्चा कैसे अपने वालिदैन की शफाअत करेगा। वो हदीस मैंने पढ़ी थी शाबान की 15वीं शब को यहाँ, लेकिन उसकी तशरीह मैंने, है ना, पूरी तशरीह मैंने नहीं की थी। एक मर्तबा सारा मजा मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात, तो क्या है पुलसिरात? मेरे नबी ने फरमाया, सबसे पहले पुलसिरात का तलाश करना। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर आपको मैं वहां ना पाऊं तो मीज़ान के करीब तलाश करना। अर्ज किया, आपको वहां ना पाऊं तो हौज़े कौसर पर तलाश करना। ये तीनों मकामात में से किसी एक जगह पर मिल जाऊंगा। हजरात, पुलसिरात जो जहन्नम की पुश्त पर बिछाया जाएगा, उस पुलसिरात से सबसे पहले जो गुजरेंगे ना, सबसे पहले वो मेरे नबी गुजरेंगे। सुभान अल्लाह, मेरे नबी गुजरेंगे। फिर उसके बाद दीगर अंबियाए कराम गुजरेंगे जो 1,24,000 या दूसरी हदीस के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे पहले मेरे नबी गुजरेंगे, उसके बाद अंबियाए कराम गुजरेंगे, उसके बाद उम्मते मुहम्मदिया गुजरेगी। सुभान अल्लाह। और हम लोग नबी की उम्मत है, और नबियों की उम्मतियों से पहले हम लोग पुलसिरात से गुजरेंगे। उम्मत में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजरेगी। ये मसला आप ध्यान में रखें। उसके बाद दीगर उम्मतें उस पुलसिरात से गुजरेंगी, लेकिन ये पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जिसकी लंबाई बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक 15,000 साल की मुसाफत के बराबर है। 1, 2, 3 नहीं, 15,000 साल। हजरात, उसी रास्ते से गुजरकर हम लोगों को जन्नत में जाना होगा। तो हमें दुनिया में क्या करना है? लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बताऊंगा। पहले एक हदीस मैं पढ़ूं, फिर उसके बाद जो है इस हकीकत के ताल्लुक से, जो शफाअती के ताल्लुक से है, वो हदीस एक मर्तबा सारा मजा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। क्या करंट मार रहा है? करंट मार,
और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो पुलसिरात के ताल्लुक से मैंने जो कुछ बयान किया वो आप ध्यान में रखें, लेकिन आइए मैं कुछ देर अपने रंग में बोलूं, फिर हमारी तकरीर खत्म हो जाए। हजरात मोहतरम, पुलसिरात क्या है? जो उम्मत वहां से गुजरेगी, बाज तो बिजली की तरह गुजर जाएगी और बाज जो है घोड़े की तरह गुजरेगी, बाज गिरते पड़ते गुजरेगी। ऐसे आलम में मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसिरात के एक किनारे खड़े होकर कहेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। हजरात मोहतरम, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। दुनिया में रहे पूरी जिंदगी रब्बे हबली उम्मती कहते रहे, सजदा में गए रब्बे हबली उम्मती कहते रहे। जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र में रखा गया, एक सहाबी है वो कहते हैं मैंने नबी को कब्र में उतारा और जब मैं निकल रहा था तो मैंने देखा मेरे नबी के होंठ हिल रहे हैं, मेरे नबी के होंठ हिल रहे हैं। मैंने नबी के होंठे मुबारका के पास अपना कान लगाया तो मैंने सुना मेरे नबी कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बचा। ऐ मुसलमानों, मेरे नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। दुनिया में है रब्बे हबली उम्मती, कब्र में गए रब्बे हबली उम्मती, और जब हश्र के मैदान में नबी की उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी वहां भी मेरे नबी कहेंगे रब्बे हबली उम्मती। चलिए आला हजरत की किताब में बताओ, आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं, गौर से सुनिएगा, ये इस पे ना आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं, इधर तवज्जो दीजिएगा। और बहुत ही ये बात है ना हमारे मुताला में है, मैंने किताबों में मुताला किया, आला हजरत की किताब है, मैंने उसमें पढ़ा कि मेरे नबी कब्र में कयामत तक रब्बे हबली उम्मती कहते रहेंगे, सुभान अल्लाह। कयामत तक, आज भी मेरे नबी कब्र में रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं, कयामत तक मेरे नबी अपनी उम्मत के बारे में दुआएं करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहते रहेंगे। तो हजरात मोहतरम, तो जिस बच्चा, और एक बात ये भी ध्यान में रखे, किसी का बच्चा है और उस बच्चे का अकीका हो गया और खुदा न खास्ता वो बच्चा जो है अगर 10 साल हो या 20 साल हो, लेकिन ये मसला पहले एक हदीस सुन लीजिए जो उस दिन मैंने पढ़ी थी, उसी हदीस की रोशनी में मैं आपको समझाऊंगा, फिर हमारी तकरीर खत्म हो जाए। सारा मजा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अन मुआद इब्न जबल क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमैन यतवफ़ा लहुमा अदखलहुम अल्लाहु अल जन्नत बिफज़लिही व रहमतिही फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वाहिदुन क़ालू वाहिदुन क़ाल वाहिदुन वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इस्कतरही उम्मुहु बिसरही इलल जन्नति इज़ा तसबतुहु। मुस्लिमैन यतवफ़ा लहुमा अदखलहुम अल्लाहु अल जन्नत बिफज़लिही, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस मुसलमान के 3 बच्चे, जिस मुसलमान के 3 बच्चे दुनिया से चले जाए, हश्र के मैदान में वो बच्चा अपने वालिदैन की शफाअत फरमाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, और जिसका 2 बच्चा दुनिया से चला जाए, मेरे नबी ने फरमाया 2 का भी यही अजर है। फिर सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसका 1 बच्चा चला जाए, मेरे नबी ने फरमाया 1 का भी यही अजर है। ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ़्सी
बियदी रिस्कतल युज़ुम्मुहु बिसररिही इलल जन्नत इज़ा तसबतहु। मेरे नबी फरमाते हैं कच्चा बच्चा यानी वो बच्चा जो अपनी माँ के शिकम में है और वो बच्चा नुकसान हो जाए, वो भी बच्चा हश्र के मैदान में अपने वालिदैन के हाथ पकड़ कर जन्नत में दाखिल कर देंगे। हाथ पकड़कर। इसीलिए कहते हैं अगर किसी औरत को कोई औरत हमला है, अगर 5 महीना में या 4 महीना में वो बच्चा क्या है नुकसान हो गया तो उस बच्चे के नाम रख कर आप दफन करें, बच्चे का नाम रख कर आप दफन करें। लेकिन बहारे शरीयत में जो अकीका के बहस में भी एक मसाला है और जनाजा की बहस में भी एक मसाला है, हमारे बहुत उलमा यहाँ धोखा खा जाते हैं कि और अकीका की बहस है वहाँ ये लिखा है कि बच्चा अगर मुर्दा पैदा हो तो उसका नाम नहीं रखा जाएगा। ये अकीका की बहस वहाँ पर है, लेकिन जहाँ जनाजे की बहस है, आज मसले के ऊपर गुफ्तगू हो जाए हजरत, तकरीर बहुत हो गई है, आज मसले के ऊपर गुफ्तगू हो जाए। और जहाँ जनाजे की बहस है वहाँ पर हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा है बच्चा जिंदा पैदा हो या मुर्दा, उसकी खिलकत तमाम हो या ना तमाम, बहरे हाल उसका नाम रखा जाएगा। और जब मैंने दावत इस्लामी की एडिशन है, जब मैंने इसका मुताला किया तो नीचे मैंने हाशिया में देखा कि वहाँ पर लिखा है यही जाहिरुल रिवाया है और यही इमाम अबू यूसुफ का कौल है और इसी पर फतवा है, वो अलैहिल फतवा और इसी पर फतवा है। तो जो अकीका के जो बहस है वहाँ पर जो मसाला है उसको वो मसला अपनी जगह पर है, लेकिन हमें अमल किस पे करना है कि बच्चा जिंदा पैदा हो या मुर्दा, उसकी खिलकत तमाम हो या ना तमाम, बहरे हाल उसका नाम रखा जाएगा। इस मसले पर आप ध्यान रखें और इस मसले को आप याद करके रखें हजरात मोहतरम। और सुनिए वो भी बच्चा जो अपनी माँ के शिकम में था, गौर से सुनिएगा, नुकसान हो गया वो बच्चा अपने वालिदैन को जन्नत में लेके जाएगा। बोलिए बोलिए महशर में होगा शोर के आओ चलो चले, महशर में होगा शोर के आओ चलो चले, मेला लगा है शाने मसीहा की दीदी है, मेला लगा है शाने मसीहा की दीदी है। इस मसले पर आप ध्यान में इस मसले को रखें, इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे। और वो बच्चा मालूम है आज हम लोग सोचते होंगे इसको हल्के में लेते हैं, वहाँ साहब इस मसले का हम खुलासा करते खत्म कर देते है ना। मसला जब बयान कर रहे हैं, आज मसले जब हम बयान करते हैं उसका खुलासा ही कर रहे हैं। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, मुझे बर्दाश्त करेंगे 5 मिनट। आप ही क्या कहना है हजरत, आप 200 मिनट के लिए आ जाते हैं ना तो हम सोचते हैं हमारी महफिल हो गई है ना, आप ही कहते रहते हैं। तो बच्चा 4 महीना का है, 5 महीना का है, नुकसान हो गया, होता है कि नहीं कभी ऐसा हो गया। अब जो है आप लोग तो हल्के में ले लेते होंगे, ले जाके वहां दफन कर देते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, ये भी सुन लीजिए। वो बच्चा को आप उस बच्चा का नाम रख दें, अब्दुल्ला नाम रख दे या कुछ और बेहतर नाम रख दे। वो उस बच्चा को आप हश्र के मैदान में नहीं पहचानेंगे। गौर से सुनिएगा, उस बच्चा को आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है वो बच्चा आनोल के जरिए सुभान अल्लाह आएगा। माँ बाप परेशान रहेंगे कोई मुझे जन्नत में ले जाए, वो बच्चा अपने दोनों हाथ से, एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ेगा और एक हाथ से अपने बाप का हाथ पकड़ेगा सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने ये जुमला लिखा है फतावा रज़विया में, 8वीं जिल्द जाकर पढ़िए और उलमा से सुनिए अकीका की जो बहस है, वहां पर आला हजरत ने मजे की बात लिखी है। आला हजरत लिखते हैं कि वो बच्चा अल्लाह से झगड़ा करेगा। ये बोलिए ना ना ना, ये जुमला हम दूसरी जगह बोले थे तो पूरे मचल के लोग सुभान अल्लाह कहे थे। और ये दुनियावी झगड़ा नहीं,
वो वहां के झगड़ा का मामला अलग है। अल्लाह से कहेगा ऐ मेरे मौला, ये मेरे माँ बाप है। सुभान अल्लाह। और मचल के शुरू में रंग हो, वो आखिर में रंग हो। हमारी तकरीर में क्या, हमारी तकरीर में कोई सो जाए, ये किसी किताबे में नहीं लिखा, ना मौलाना अताउल्लाह की किताब में लिखा है, और ना मौलाना मुबशिर की किताब में लिखा है, ना मौलाना हशमी की किताब में लिखा है कि नहीं, और ना फतवा कमरिया में लिखा है। तो गौर से सुनिए, वो बच्चा अपने वालिदैन अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ेंगे और कहेंगे, गौर से, सुभान अल्लाह, ये हमारे माँ बाप है। सुभान अल्लाह। की रहमत आवाज देगी। क्या मामला है, क्या बात है? आला हजरत ने मजे की बात लिखी है। तो वो बच्चा कहेगा हम इन दोनों को जन्नत में लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोनों को जन्नत में लेके जा रहे हैं। और ये बच्चा कहेगा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, अगर मेरे वालिदैन गुनाह किए हैं, लेकिन तू इनके गुनाहों को माफ फरमा दे, इनको मैं जन्नत में लेके जा रहा हूँ। आला हजरत लिखते हैं फतवा रज़विया में कि अल्लाह को उनकी बात इतनी पसंद आएगी कि अल्लाह फरमाएगा ऐ बच्चा, मैंने तुम्हारे वालिदैन की बख्शिश कर दी, जा इसे जन्नत में लेकर चला जा। सुभान अल्लाह। तो हजरत आप हल्के में ना ले उस बच्चा को, है ना, उस बच्चा को हल्के में ना ले, पूरे हवाले के साथ ही बोल रहा हूँ, है ना। हवाला के साथ हमारी तकरीर होती है, इतने उलमा बैठे हैं और सब जानते हैं। और अच्छा नाम रखे हजरत, अकीका वो है ना, अच्छा नाम रखे, है ना। अब उसके सर पर जो है ना, उसका बाल मुंडे, है ना, बाल मुंडने के बाद जो है वो बाल के बराबर चांदी या सोना वगैरह जो है वजन जो है उस वजन के बराबर, बाल के वजन के बराबर वो सदका कर दे, है ना, मस्जिद में दे दीजिए या मदरसे में दे दीजिए, है कि नहीं, ये कीजिए। और ये उसके सर पर जाफरान मल दीजिए, है ना। लेकिन आज ये देखा जाता है कि अगर औरत का अकीका किया जाता है, हाँ, तो औरत जो है ये लोग थोड़ा न थोड़ा बाल काटते हैं, औरत को थोड़ा न थोड़ा बाल काट लिया जाए ना, ना, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। अकीका की बात में एक दो कई किताबें हमारे मोबाइल में है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और अच्छा नाम रखे, ये ना कि बुध के हो तो बुधना नाम रख दे, मंगर को हो तो मंगरू नाम रख दे, शनिचर को तो शनिचरा नाम रख दे। अच्छा नाम रखिए अपने बच्चे का। हजरात मैं 1 घंटा से ऊपर बोल दिया हूँ, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उस जिस बच्चे का अकीका हो रहा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और आपके बच्चे का अकीका नहीं हुआ तो आप अपने बच्चे का अकीका कर ले, क्योंकि अकीका से बच्चे के ऊपर जो भी मुसीबत या बला आने वाली होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत उस बला को दूर फरमा देता है। तो हजरात मोहतरम, अगर आपका बच्चे का अकीका नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं कि खस्सी और बकरिये में करे, है ना, इशारा कर दिए हैं, है ना, समझ जाएंगे आप लोग। तो अकीका कर दे, इसी में आपके लिए भलाई है। और ये मेरे साथ मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खड़े होकर सलातो व सलाम।